गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, पहले देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं। तो वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ आपके लिए। डिवाइन का फर्स्ट गाइडेंस है, देखिए नरसिंह भगवान आए हैं। प्रोटेक्शन, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन खुद भी लें और अपने काउंटर पार्ट को भी प्रोटेक्शन दे के रखें। यानी प्रोडक्शन में मैं हमेशा बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बताती हूँ। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैर रही मारो वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैर रही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो, ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा अनु विलम्ब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ आपको रट लेनी है, हमेशा बोलते रहना है अपने और अपने काउंटर पार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हनुमान जी के आगे कोई नेगेटिविटी ठहर ही नहीं सकती है। क्योंकि प्रोटेक्शन का मैसेज आया, यानी कहीं ना कहीं आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप प्रोटेक्शन दें और अपने सोल पर्पज़ को भी प्रोटेक्शन दें, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने नेम एंड फेम, यानी हर चीज़ को, एवरीथिंग आपको हनुमान जी से प्रे करनी है। ये 3 चौपाइयाँ बोलते ही है हनुमान जी, हम और हमारे शुभ चिंतक आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में लेना और हमारी सुरक्षा करना। आप फील करिए कि आप ईश्वर की शरण में बैठे हैं। मैंने हनुमान जी के लिए बोल दिया है, मैं हमेशा 3 चौपाइयाँ ये बताती हूँ। अगर आप ईश्वर के किसी और रूप को मानते हैं तो उनसे इसी तरीके की प्रार्थना करें कि हम आपकी शरण में हैं, हमारी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन का गाइडेंस आया है। तो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके रखना है, लेते रहना है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस आया है इंटेलिजेंस। आपको अपने थर्ड आई पे, अपने थॉट्स पे वर्क करना है, आपको अपनी विजडम इंक्रीज करनी है, और जिसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। माँ सरस्वती लास्ट रीडिंग में भी आई थी और इस रीडिंग में आई हैं। मुझे माँ सरस्वती की कुछ पिक्स भी पॉपअप हो रही हैं। तो माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन का मैसेज है कि आप लोग अपनी विजडम इंक्रीज करने के लिए ओम सरस्वती नमः मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर लीजिए माँ के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो मंत्र जप कर सकते हैं, आरती सुन सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। ओवरऑल माँ सरस्वती के, भगवान के माँ सरस्वती के रूप की आपको पूजा करनी है, अगर आप सनातन से हैं तो। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो फिर आप अपने थॉट से वर्क कीजिए, अपनी विजडम इंक्रीज कीजिए। और विजडम यहाँ सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की नहीं, आपको स्पिरिचुअल विजडम इंक्रीज करनी है। आपको सबको सोल मानना है कि मैं भी सोल हूँ और दूसरा भी सोल है, करता तो एक वही है, हम सिर्फ दस्ता हैं। इस तरीके की एनर्जी में आपको आना है, और जिसके लिए आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करना है। तो या तो आप थर्ड आई पे मेडिटेशन कीजिए, या फिर माँ सरस्वती की शरण में जाएंगे तो फिर मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, माँ सब संभाल लेंगे। ओवरऑल माँ सरस्वती की एनर्जी आई है, आपको अपने थॉट्स पे वर्क करना है। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ कीजिए, और आपको मेहनत नहीं करनी है। डिवाइन ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ तो करना है, लेकिन बस भगवान की शरण में रहो, वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो भगवान के माँ सरस्वती के रूप की आपको याद करनी है। यहाँ पे कर्म कांड की मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कर्म कांड इस बिजी लाइफ में हो नहीं पाते हैं। तो आप दिल से तो याद कर सकते हैं, यूट्यूब पे सुन तो सकते हैं ना, कुछ 1-2 लाइन जब रट लेंगे तो चलते फिरते जब तो सकते हैं। ओम सरस्वती नमः मंत्र तो जब ही सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस आया है कन्क्यूरिंग लस्ट। आप, हो सकता है कि आप में से कोई व्यूअर या तो खुद जा रहे हों इस एनर्जी में, लस्ट की एनर्जी में, या फिर आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी हो जो आप रिसीव कर रहे हो, आप पिक कर रहे हो। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए डिवाइन से प्रे कीजिए, हे ईश्वर हम दोनों की इस एनर्जी से निकालिए, हम दोनों की इस एनर्जी से निकालिए। ये कुछ नहीं है, जब एनर्जी रूट चक्र में फंसी रह जाती है, एनर्जी इनहेंस नहीं होती, अपर चक्रास में नहीं आती है, तो फिर ये एनर्जी ज़्यादा फील होती है। ये लस्ट की एनर्जी तभी फील होती है। तो आप बस अपनी एनर्जी से वर्क कीजिए। हो सके तो आप अपने रूट चक्र पे वर्क कीजिए, रूट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए, और कोशिश कीजिए रूट चक्र को बैलेंस करने की। नहीं तो फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर आप ही संभालिए मेरे चक्रों को, मेरे बस की बात नहीं है, ये चक्र आपने बनाए हैं, मैं कैसे बैलेंस कर सकती हूँ। ओवरऑल इस एनर्जी से आपको बचने का तरीका बताया जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इस एनर्जी से बचना है। एनर्जी कोई खत्म नहीं होती, बस एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो ये भी एक एनर्जी है, ये कोई दोष नहीं, ये भी एक एनर्जी है। बट ये राइट वे में अगर प्रोसीड हो जाए तो फिर ये डिवाइन की ओर भी ले जाती है। तो आपको इस एनर्जी से बचने के लिए डिवाइन से प्रे करनी है, ईश्वर हमें इस एनर्जी से निकालिए और हमें भक्ति की एनर्जी दीजिए। हम आपको याद करें, मुझे इस सांसारिक आकर्षण से बचाइए। आपको ये प्रार्थना करना है, ये सांसारिक आकर्षण है कि हे ईश्वर मुझे सांसारिक आकर्षण से बचाइए, मुझे और मेरे पर्सन दोनों को सांसारिक आकर्षण से बचाइए। हमें अपनी शरण में लीजिए, हम सिर्फ आपके प्रेम में रहें, हमारे दिल में सिर्फ आपकी भक्ति पनपती रहे। ये आपको प्रार्थना करनी है। तो आप और आपके पर्सन दोनों इस एनर्जी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस आया है
यहाँ पे ये गाइडेंस है रीबर्थ। आपकी लाइफ में कोई रीबर्थ होने वाली है, हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, और हो सकता है आपको साइन मिल रहे हो कि कुछ नया होने वाला है। अगर आप कुछ किसी डिवाइन जर्नी में, डिवोटी की जर्नी में, तो आपको ड्रीम में साइन मिलते होंगे, और आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो हो सकता है जो कुछ आपको फील हो रहा हो वो आपको लग रहा हो कि अरे ये कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी सही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि लाइफ में रीबर्थ होने वाली है जो आपके लिए ज़रूरी है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो। आप ये एक्सेप्ट करोगे, हे ईश्वर तुम मेरे लिए जो करोगे वो अच्छा करोगे, तुम्हारा फैसला ही मेरी मर्जी है, इस तरह से ईश्वर से कहिए। तो जो रीबर्थ होने वाली है वो होगी, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी, रीबर्थ का कार्ड आने का मीनिंग है रीबर्थ होने वाली है, और ये गाइडेंस में आया है। इसका मतलब इस रिवर्स के लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए डिवाइन ने कहा कि रिवर्स के लिए रेडी हो जाओ। ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर आप जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो मेरे लिए बेस्ट ही होगी, आपसे ज़्यादा हमारा कोई शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। जो आप हमारे लिए कर सकते हो उतना अच्छा कोई हमारे लिए कर ही नहीं सकता, तो आप जो करोगे वो अच्छा होगा, इसलिए मैं हर न्यू बर्थ के लिए, हर न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हूँ। ये आप डिवाइन को बोलिए। ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर आप जो करोगे मुझे वही प्रिय है। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस आया है फॉल फ्रॉम ग्रेस। आपको ईश्वर की कृपा पाने के लिए हर किसी को ये मानना है कि हर कोई आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूँ। जो करने वाला तो ईश्वर ही, आपको दृष्टा भाव में आना है कि अकर्ता भाव में आना है कि कर्ता तो एक ईश्वर ही है, इस भाव में आपको रहना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई भी, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैं है और वो भी सेम जेंडर हैं, या तो दोनों ही DMDF फीमेल बॉडी में है या दोनों DMDF मेल बॉडी में है, तो उनका यूनियन के लिए यहाँ पे मुझे मैसेज फील हो रहा है। उनके यूनियन के लिए आपको ये कहा गया है कि आप भगवान कृष्ण और सुदामा के प्रेम की कथाएं सुने। इनका जो सी से पगा नहीं जगह तन में, जाने को आई बस केही के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, बतावत अपनो नाम सुदामा। ये पद आप बार बार पढ़ें, रट लें इसको, इसमें रस महसूस करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम जेंडर के लिए ये यूनियन का गाइडेंस दिया गया है कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी के प्रेम के चरित्र को सुने, उनकी दोस्ती, उनके कैसे क्या हुए, भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सेम जेंडर हैं, ये स्पेशली उनके लिए जो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके यूनियन के लिए गाइडेंस दिया गया है। सेम जेंडर वाले ये ज़रूर करें। ये वीडियो अगर कोई सेम जेंडर ट्विन फ्लेम देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कर लें। भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन के चरित्र, भगवान कृष्ण और सुदामा के जब वो मिले, वो वन में, जब बचपन में गुरुदेव के यहाँ थे, वन में जाया करते थे, और गुरुदेव के जो पुत्र जो चले गए थे उनको भी भगवान लेके आए थे। तो ये डीपली जितनी कथाएं, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ थे, वो सारे चरित्र सुने, और सबसे ज़्यादा वो वाला चरित्र सुने जब सुदामा भगवान कृष्ण से तब मिलने गए थे जब वो द्वारिकाधीश बन गए थे, द्वारिका में रहने लगे थे, तब मिलने गए थे। तो वो जो मिलन हुआ था वो फाइनल मिलन हुआ था। तो आप उसके चरित्र ज़्यादा सुने जो सेम जेंडर हैं। आपका यूनियन इन चरित्रों को सुनने से आपकी यूनियन की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड में यूनियन की एनर्जी क्रिएट होगी वो फिर आपके 3D में भी आ जाएगी, 3D में भी आपको दिखेगी। मैंने एक कार्ड लिया था और 2 शायद मुझे दिख रहे हैं, हाँ 2 आ गए हैं। तो ये आपके लिए लास्ट मैं गाइडेंस ले रही हूँ। यहाँ पे फॉल्स ईगो, आपको किसी भगवान से ये प्रार्थना कर लेनी है, हे ईश्वर अगर मेरे अंदर कोई ईगो है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ईगो जब आता है तब पता नहीं चलता, लेकिन पता तभी चलता है जब वो टूटता है। भगवान से कहते, भक्ति कभी ईगो हो जाता है। वैसे भक्ति अपने आप में एक ऐसी भावना है जो बचा के रखती है ईगो से। तो अगर आप भगवान से बेवजह ही प्रार्थना कर लेंगे, भगवान मेरे अंदर कोई दोष हो तो मिटा दीजिए, मेरे अंदर किसी चीज़ का ईगो ना आने देना। और विंड ऑफ डिज़ायर्स, आप अपनी इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। हे ईश्वर या तो मेरी इच्छाएं मिटा दीजिए या इन्हें पूरी कर दीजिए। आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसका स्ट्रेस मत लीजिए। हे ईश्वर मेरी ज़रूरतें क्या हैं ये आप जानते हो। जो मेरी अननेसेसरी ज़रूरतें हैं, जो मेरी अननेसेसरी डिज़ायर हैं, उनको आप ख़त्म कर दीजिए। और आपको जो डिज़ायर ज़रूरी लगती हों, आपको लगता हो कि हाँ ये ज़रूरी है, वो उनको पूरा कर दीजिए। ओवरऑल अपने डिज़ायर्स को डिवाइन के चरणों में रख दीजिए कि ये डिज़ायर्स हैं, ये मैं हूँ आपके चरणों में, आप जानो कि कैसे क्या होगा। अपनी ज़िंदगी अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये आपको कर देना है, ये आपको गाइडेंस मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपने जर्नी पे चलना है, अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। नेक्स्ट यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है फॉरेस्ट ऑफ द
डिल्यूजन, आपसे ग्राउंडिंग करने को कहा जा रहा है, मदर अर्थ की को सर्व करने को कहा जा रहा है। आप प्लांट लगाएं, आप प्लांट जो लगे हुए हैं उनको सर्व करें, वाटर दें, तो नेचर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपको नेचर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कहा जा रहा है। आप उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। अगर आप उगते हुए सूर्य के उस टाइम पर नहीं आप जाग पाते हैं तो जब जागें तब सूर्यदेव को प्रणाम करें। और जल दे सकते हैं तो अच्छी बात है, ओम सूर्य देवाय नमः का जप कर सकते हैं। जैसा आप जो कर सकते हैं, ओवरऑल प्रकृति को प्रणाम करें। ईश्वर से सुबह उठते ही जब आप जाएंगे, हे ईश्वर, इतनी सुंदर प्रकृति रचने के लिए आपका अनंत शुक्रिया। प्रकृति को ग्रेटिट्यूड पे करें तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, ज़रूर 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 आएंगी। अब मैं देख रही हूँ कि आपको ब्लेसिंग क्या मिली। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, यहाँ पे मैं ब्लेसिंग थोड़ी ही दिखूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। मैं आपके लिए फर्स्ट ब्लेसिंग देख रही हूँ, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। चलिए, कार्ड्स शायद नीचे वाले आ नहीं रहे थे तो पहला ही कार्ड, इसीलिए नीचे वाले कार्ड उठ नहीं रहे थे, हाथ में आ नहीं रहे थे, क्योंकि पहला कार्ड डिवाइन दे रहे थे। पहला कार्ड है गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान जहाँ होते हैं वहाँ मुश्किलों का अंत करते हैं, फंदे काटते हैं। आप जिस भी बंधन में हैं, आपके अंदर, जैसे कि अभी गाइडेंस में जो लस्ट की एनर्जी निकल के आई थी और ईगो वाली भी एनर्जी आई थी किसी व्यूअर के लिए, ये भी गाइडेंस था, और डिज़ायर्स की एनर्जी आई थी, तो वो सारे बंधन ये गरुड़ भगवान काट रहे हैं। ब्लेसिंग्स में ये आए। आप डिवाइन से प्रे करेंगे, हे ईश्वर, मेरे अंदर जो भी दोष हो, आपको तो पता है कि दोषों की तो कोई कमी नहीं है, तो हे ईश्वर, हमारे दोषों को आप मिटा दीजिए। तो ब्लेसिंग्स में गरुड़ भगवान का आना मीनिंग है कि आपके दोषों मीनिंग, हम लोग मानव शरीर में है तो हम परफेक्ट तो है नहीं, गलतियाँ हमसे होती रहती हैं, तो वो बंधन ये मिटा रहे हैं। अगर लस्ट की एनर्जी है तो वो भी एक बंधन है, तो गरुड़ भगवान वो बंधन से आपको मुक्त कर रहे हैं। डिज़ायर्स की एनर्जी है तो उस बंधन से मुक्त कर रहे हैं। ईगो की एनर्जी है तो उस बंधन से गरुड़ भगवान मुक्त करें। ओवरऑल आप जहाँ जिस एनर्जी के आप बंधन में हो, वो बंधन से मुक्त किया जा रहा है आपको, गरुड़ भगवान कर रहे हैं आपको और आपके काउंटर पार्ट दोनों को। नेक्स्ट यहाँ ब्लेसिंग्स में देख रही हूँ आपके लिए, हनुमान जी आए, आपको भक्ति दी जा रही है, आपकी भक्ति इंक्रीज की जा रही है। हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो जो प्रतिपल भक्ति मांग रहे हैं, ईश्वर अब बस बहुत हुआ, बहुत धरती पे आ लिए जा लिए, अब और नहीं सहा जाता, अब हमें भक्ति दीजिए ताकि हम आपके चरणों में बैठ सकें सदा सदा के लिए, अब हमें आना जाना ना पड़े। तो इस तरह की कुछ अगर आप डिज़ायर कर रहे हैं तो आपको भक्ति दी जा रही है, और अगर आप अभी ये डिज़ायर नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है नियर फ्यूचर आप ये डिज़ायर करें और आपको ये भक्ति दी जा रही है। भक्ति मिलेगी तभी मुक्ति होती है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, भक्ति मिलना सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है, भक्ति मिलना, और वो भी हनुमान जी जैसी भक्ति। हनुमान जी जब भक्ति देते हैं तो फिर तो कहने ही क्या। फिर यहाँ पे इंद्र भगवान आए। इंद्र भगवान हो सकता है जब आप भक्ति के पाथ पे जाओगे, देखिए हनुमान जी की भक्ति, इस कार्ड के बाद में इंद्र भगवान के क्रोध वाला कार्ड आना, तो जब आपको डिवाइन भक्ति दे रहे हैं और भक्ति के पास में चल रहे हो, आप भक्ति मांग रहे हो, तो नेगेटिविटी को प्रॉब्लम हो रही है, वो क्रोध कर रही है। मैं यहाँ इंद्र भगवान को नेगेटिविटी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो एंगर का कार्ड दिखाया जा रहा है, तो एंगर जो है वो बाधाएं हैं अब भक्ति की राह की, तो भक्ति की राह में बाधाएं आती हैं क्योंकि परीक्षाएं भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई परीक्षा हो रही है, डिवाइन आपसे आपकी कोई परीक्षा भी ले सकते हैं, और अगर परीक्षा ली जाती है तो आप सीधा सीधा ये हो रही है ईश्वर से, हे ईश्वर, आपने सृष्टि रची है, आपकी परीक्षा में हम पास हो जाएंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते, हमारे बस की बात नहीं है ये सोचना। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम आपकी परीक्षा में पास हो जाएंगे। आप परीक्षा ले रहे हो ना, तो आंसर शीट आप लिखना, रिजल्ट आप डिक्लेयर करना, हमारे बस की बात नहीं है किसी परीक्षा में पास होना। सिंपल सा आप ये बोलिए। अगर आप ये कहेंगे कि हे ईश्वर, आप परीक्षा ले रहे हो, आप जितनी परीक्षा लोगे हम देंगे, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप जितनी परीक्षा लोगे उतनी हम देंगे। ये एक यूनिवर्स को चैलेंज हो जाएगा और हम यूनिवर्स की दी हुई परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकते। सिंपल सा ये मान लो, क्यों जद्दोजहद करनी है, ईश्वर ने सृष्टि रची है, वो परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा ले रहे हो, हमारा है कौन तुम्हारे सिवा, हमारे तो सिर्फ तुम हो, तुम परीक्षा ले रहे हो ना, तो आंसर शीट तुम ही लिखोगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी जब अवेकनिंग हुई थी तो मुझे पता चल रहा था कि डीएफ की अवेकनिंग के बाद भी उसके टेस्ट लिए जाने लगते हैं कि वो आगे मतलब कहाँ तक वो पहुँच गई थी। उस टेस्ट भगवान अपने जानने के लिए, भगवान को तो सब पता होता है, डीएफ को ही बताया जाता है कि तुम अभी यहाँ पहुँची हो, इसलिए टेस्ट लिए जाते हैं। तो मेरे साथ तो मुझे पता चला कि टेस्ट होते हैं, और मेरी लाइफ अवेकनिंग के बाद मेरी लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई थी। तो फिर मैंने तो सीधे सीधे अपने केशव जी से उनको कह दिया था कि ये टेस्ट ले रहे हो ना मेरा, आपको पता है ना कि मेरे से कोई टेस्ट पास होना नहीं है, मैं इस दुनिया के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाती हूँ, तो तुम्हारे टेस्ट में पास हो जाऊँगी। टेस्ट ले रहे हो तो शौक से लो, आंसर शीट तुम ही लोगोगे, ये ध्यान रखना। तो एक बार फिर ऐसे ही मेरा मूड बना। फिर मैंने इनसे बात की कि अच्छा मेरा टेस्ट ले रहे हो ना, तो इन्होंने इंट्यूशन में तुरंत क्विक आंसर किया इन्होंने, तेरा टेस्ट लेके मैं क्या करूँगा, तेरा टेस्ट लूँ तो खुद आंसर शीट लिखूँ। तो वो इतना प्यारी फीलिंग थी मुझे कि इसीलिए मैं आपको जो मैं फील करती हूँ, बस वही मैं आपको बता पाती हूँ कि किसी और की लाइफ का एक्सपीरियंस कोई नहीं शेयर कर सकता। जिसको खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुए मेरी जर्नी में वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसलिए
आप बिल्कुल ये ना कहें कि हे ईश्वर आप परीक्षा ले रहे हो तो आप लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम परीक्षा देंगे। बिल्कुल नहीं, हमें दिक्कत है, हम आपकी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। सिंपल सी बात आपको ये कहनी है, हम नहीं हो सकते आपकी परीक्षा में पास। आप लो, आप जानो आप क्या करना है। परीक्षा हम मना नहीं करेंगे परीक्षा लेने से, क्योंकि आपने हमें बनाया है, आपका हर निर्णय हमारे सिर माथे पे। तो परीक्षा ले रहे हो ना, लेकिन हमारे आप हो, आंसर शीट आप लिखोगे। आप जानो आप क्या आंसर शीट लिख रहे हो, हम तो आपके हैं ना। चाहो तो पास करो, चाहे फेल करो, तुम्हारी मर्जी। रिजल्ट तुम्हें देना है, टेस्ट तुम्हें लेना है, और टेस्ट देना भी तुम्हें है। तुम ही अपना टेस्ट लो, तुम ही टेस्ट दो, तुम जानो तुम्हें क्या करना है। बस ये बिल्कुल मत कह देना, मैं बार बार यही करूँ, ये बिल्कुल मत कहना कि हे ईश्वर तुम परीक्षा ले रहे हो तो तुम जो परीक्षा लोगे हम दोगे। बिल्कुल नहीं, हम नहीं देंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हम पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट पार्वती माता आई है। मैंने कल भी इनको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कल भी ये रीडिंग में आई थी। यहाँ पे माँ का रूप भी है और अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठा रखा है। तो डिवाइन ने आपको अपनी गोद में बैठा रखा है। देखिए डिवाइन मुझसे एक्सप्लेन क्या करा रहे थे कि हमसे परीक्षा नहीं हो सकती, हमारे बस की बात नहीं है। तो डिवाइन ने अगला कार्ड क्या दिया है कि परीक्षा नहीं होनी है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपनी गोद में बैठा के रखें। नहीं देनी है परीक्षा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मत दो, तुम मेरी गोद में बैठो बस। ये डिवाइन ने कह दिया, अभी से यहीं से रीडिंग से कह दिया। तो हो सकता है आप में से कोई व्यूअर काफ़ी एग्री हो रहे हो, हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा हो आपको इस बात से कि हाँ सही है, हम क्यों परीक्षाएं दें, हमारे बस की बात है क्या डिवाइन की ली हुई परीक्षाओं को पास करना। हमें नहीं देनी, हम पास हो ही नहीं सकते। सिंपल सा आपने पहले सरेंडर कर रखा है ना, आपने सरेंडर कर दिया, इसलिए डिवाइन ने अगला कार्ड दिखे जस्ट दे दिया तुरंत। डिवाइन ने तुरंत, मुझे ऐसा लगा डिवाइन ने तुरंत पलटी मार दी कि ये नहीं देने वाले परीक्षा, इनके टेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं। ये टेस्ट में ये टेस्ट में आने वाले नहीं है, अपेयर ही नहीं होंगे टेस्ट में। तो डिवाइन कह रहे हैं बेटा भागो नहीं कहीं, अरे मेरी गोद में तो बैठोगे, टेस्ट नहीं दोगे कोई बात नहीं, मेरी गोद में तो बैठो। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं। हे ईश्वर आपका अनंत 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 शुक्रिया इतनी मस्ती करने के लिए हमारे साथ, आपका अनंत 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 शुक्रिया। डिवाइन ने कह दिया अच्छा हम नहीं लेंगे तुम्हारा टेस्ट, नहीं भागो नहीं, आओ मेरी गोद में बैठो। तो डियर व्यूअर्स ज़रूर आप इतनी डिवाइन के साथ ऐसे ही मस्ती में रहा करो। डिवाइन बहुत मस्ती करते हैं। मेरे किशन जी बहुत मस्ती करते हैं। मेरा शुरू में झगड़ा हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया मैंने झगड़ा, क्योंकि मुझे समझ आ गया ना मैं ही गलती करती हूँ। तो ये हमेशा सही होते हैं। मैं ही गलतियाँ करती थी, फिर इनसे झगड़ती थी। तो ईश्वर के साथ ऐसी मस्ती में रहा करो, ईश्वर से बातें किया करो। तो ईश्वर के साथ जो मस्ती है ना, वो तो कहीं और मस्ती है ही नहीं। अब मैं इसका बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। डिवाइन देखिए बॉटम ऑफ द डेक है बुद्धा, ये दिया जा रहा है आपको, ये ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपको। इसलिए टेस्ट लेने का डिवाइन आपका टेस्ट इसलिए लेना चाहते थे कि आपको एक तरह से आपको भक्ति की पीएचडी करानी है। तो जब भक्ति की पीएचडी करानी है तो थोड़े हर एक स्टेप में हर क्लास एक सेशन कंप्लीट करने के बाद में, सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि अगले सेमेस्टर में जाना होता है। तो वही आपके साथ हो रहा है कि भक्ति और आपकी ह्यूमैनिटी को एनहेंस होने के लिए, आपकी एनर्जी को एनहेंस होने के लिए तो वो टेस्ट लिए जाने होंगे आपके, क्योंकि आपको आगे ले जाना है और भक्ति की और गहराई में ले जाना है, ज्ञान की और गहराई में ले जाना है। तो डिवाइन आपका टेस्ट लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन डिवाइन सोच रहे हो, डिवाइन ने टेस्ट लेने का प्लान भी किया और यहाँ से ये गाइड भी करवा दिया कि टेस्ट दोगे तो होते रहेंगे। सीधे यही कह दो कि मैं टेस्ट देना ही नहीं है, हमसे क्वालिफाई होना ही नहीं है, हम क्या कर पाएंगे टेस्ट। तो डिवाइन कह रहे हैं मत दो टेस्ट, मेरी गोद में बैठो, हम तुम्हें ऐसे ही पास कर देंगे, ये बुद्ध तुम्हें हम ऐसे ही बना देंगे, तुम बस मेरी गोद में बैठे रहो। तो जो डिवाइन की गोद में बैठ जाएगा, डिवाइन के चरणों में बैठ जाएगा, फिर कोई टेस्ट वहाँ मायने नहीं रखता। डिवाइन के चरणों में बैठने के लिए तो सब कुछ जद्दोजहद करनी होती है, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये जद्दोजहद, ये साधना वो साधना, से डिवाइन के चरणों में बैठने की तो करनी होती है। हम तो ईश्वर के चरणों में बैठ गए, हम तो आपके चरण भी नहीं पकड़ सकते, हमारी क्या सामर्थ्य हम आपके चरण पकड़ पाएँ। आप ही कृपा करके हमें पकड़ लो, हम तो गिर पड़े ना, हम गिर गए, हम खड्डे में गिरे हुए हैं, आप उठा लो ना हमें। कौन उठाएगा हमें, तुम ही तो उठाओगे, हमारा है कौन, तुम्हें उठाना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे तो उठा लो, चाहे पड़ा रहने दो यहाँ पे, हम यहाँ पड़े रहेंगे तो हमारा तो हश्र होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन तुम सोचो, तुम हमारे अपने तुम ही हो, तो तुम अपनापन नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा। तुम्हें ही बुरा लगेगा कि तुमने मेरे साथ अपनापन नहीं दिखाया। हम तो गिरे, हम तो गिर पड़े हैं खड्डे में, हम तो गिरे ही रहेंगे, उठाना तुम्हें ही है। इस तरीके से डिवाइन से प्यार से बातें करो। जो डिवाइन जानते हैं कि आप ऐसे ही करने वाले हो, आप कोई टेस्ट देने वाले हो नहीं, साफ मना करने वाले हो कि मेरे से टेस्ट नहीं होना, बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जैसे मुझे समझ आता है कुछ कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, सीधे कहती हूँ देखो मेरा टेस्ट मत लेना, ले रहे तो तुम ही तो इन्हें तो पता है कि ये टेस्ट देती नहीं है, इसके बस की बात नहीं है टेस्ट देना। तो आप लोग ऐसा ही करना। डिवाइन आपको ऑलरेडी बुद्ध बना रहे हैं, डिवाइन ने आपको गोद में बैठा लिया है, क्योंकि आपने यहाँ कह दिया है हमसे नहीं होना कोई टेस्ट, हम देंगे नहीं, आप ही नहीं होंगे, करवा लो हमसे टेस्ट। ऐसे डिवाइन के साथ मस्ती करनी होती है। डिवाइन ने कहा नहीं मेरी गोद में बैठो, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये मैंने स्वॉर्ड ले रखी, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें कर रही हूँ मैं, तुम्हें एक तो माँ सिंह पे यानी शक्ति
शक्ति है, ऊपर से शक्ति ने आपको गोद में बैठा रखा है, यानी अपने भक्तों को गोद में बैठा रखा है, ऊपर से इतने सारे अस्त्र ले रखे हैं। एक तो माँ की ममता, यहाँ पे माँ का रूप है, साथ में इतने अस्त्र भी हैं। तो माँ की ममता कोई बेचारी नहीं होती, माँ की ममता इतनी शक्तिशाली होती है। यहाँ ये दिखाया कि माँ की ममता इतनी शक्तिशाली होती है। और ममता ने, प्रेम ने शक्ति का रूप लेकर रखा है। प्रेम और शक्ति यहाँ एक साथ है, और प्रेम और शक्ति ने आपको गोद में बैठा रखा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें बुद्ध बना देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे हो, बस मेरे पास रहना तुम। मुझे खुशी होती है, डिवाइन कह रहे हैं कि मुझे खुशी होती है कि तुम जब मुझे अपना कहते हो, और इसीलिए तुम मेरे हो। तो हे ईश्वर, आपका अनंत 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 शुक्रिया हमारे साथ इतनी मस्ती करने के लिए, हमारे साथ इतना हमारा समय इतना अच्छा बिताने के लिए आपका अनंत 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 शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, भगवान से ऐसे ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना, भगवान के साथ ऐसी ही मस्ती करो। झगड़ा करना हो, रोना धोना कुछ करना हो, डिवाइन से किया करो। ईश्वर के जिस रूप को मानते हो सारी बातें उन्हीं से किया करो। इन्हें हमारा झगड़ा भी पसंद होता है, भक्त का झगड़ा भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। ये झगड़े में भी अपने भक्तों को जिता देते हैं। तो जो कुछ करना, कहना, सुनना है सब ईश्वर से ही कहना। भगवान आपको बुद्ध ज़रूर बना देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।